स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडियन अपडेट के एक नए और फ्रेश वीडियो के अंदर। आइए बात करते हैं सुबह सुबह के सभी मुख्य समाचार और बड़ी खबरों के बारे में। आज हो चुका है दोस्तों 8 अगस्त 2020 शनिवार का दिन और आइए बात करते हैं आज के सभी मुख्य समाचार और बड़ी खबरों के बारे में। आपको बता दें कि इस वीडियो के अंदर बहुत ही काम की और महत्वपूर्ण खबरें, हर एक खबर जो की बहुत ही काम की निकल के आ रही है आपके लिए सेलेक्ट करके लाई गई है। भारत सरकार की तरफ से कुछ नए नियम और गाइडलाइंस जारी हुए हैं, साथ ही कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें, मौसम समाचार, ताजा सोने और चांदी के भाव, ताजा पेट्रोल और डीजल के भाव और राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ी खबरें इस वीडियो के अंदर शामिल हैं। सबसे पहली चीज तो आपको बता दें कि अगर आपने किसी भी बैंक से लोन ले रखा है दोस्तों, तो लगभग सभी बैंकों ने अपने ग्राहकों को तोहफा देना शुरू कर दिया है। अब आपकी जो EMI है यानी कि किस्त जो है वो कम देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके लोन पर जो ब्याज लगता है उसकी ब्याज दरों में कटौती की है। 0.10% की कटौती की है, जिसमें आपका चाहे होम लोन हो, ऑटो लोन हो, पर्सनल लोन हो, सबकी EMI में 0.10% की कटौती से ही अब आपको किस्त भरनी होगी। वहीं दोस्तों इस वक्त की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख सकते हैं। 18 सेक्टर की सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन का प्लान तैयार हो चुका है। कैबिनेट अब इसको मंजूरी देना बाकी है। देश की आर्थिक तरक्की के लिए सरकार बड़े रिफॉर्म के रास्ते पर चल रही है। आर्थिक विकास का जो रोड मैप सरकार ने तैयार किया ना, उसमें प्राइवेटाइजेशन की रफ्तार तेज हो जाएगी। कंपनियों के प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए निजी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि अब PSUS कंपनियों को सरकार की कमान से आजादी मिल जाएगी, वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चली जाएगी। 18 सेक्टर में कौन कौन शामिल है तो आपको बता दें कि बैंक, इंश्योरेंस, कोल, स्टील, अन्य मिनरल और मेटल समेत फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, स्पेस, ऑटोमेटिक एनर्जी, पेट्रोलियम, डिफेंस इक्विपमेंट, शिप बिल्डिंग, क्रूड ऑयल और गैस, कम्युनिकेशन और IT, एयरपोर्ट, पोर्ट, हाईवे, गैस ट्रांसमिशन और लॉजिस्टिक प्रोडक्ट और साथ ही स्ट्रेटेजिक सेक्टर से जुड़ी कंसल्टेंसी या कंस्ट्रक्शन कंपनियां और इंफ्रा, एक्सपोर्ट, क्रेडिट, गारंटी, एनर्जी, हाउसिंग को फाइनेंस देने वाली कंपनियां प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंप दी जाएगी। उसके अलावा दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, अगर आप भी ट्विटर यूज करते हैं तो उसको तुरंत अपडेट कर लें, क्योंकि कंपनी ने यूजर्स को सिक्योरिटी वार्निंग देते हुए कहा है कि अपने ट्विटर को अपडेट कर लीजिए ऐप को। दरअसल ट्विटर में एक बग पाई गई है, जिसके चलते यूजर्स के प्राइवेट मैसेज का खुलासा हो रहा है और ये बग एंड्रॉइड 8 और एंड्रॉइड 9 यूजर्स जो है इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो आप भी अपने ट्विटर को अपडेट कर लीजिए। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आप देख सकते हैं, यूपी के 17 जिलों में 4 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है। CM योगी आदित्यनाथ ने 2 मंत्रियों को इसकी अहम जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि राहत आयुक्त की मौजूदगी में बाढ़ के हालात और इससे निपटने के उपायों पर जानकारी ली जाए और समस्या पर सभी उचित कदम उठाए जाए। वहीं अपडेट आप देख सकते हैं दोस्तों, नई शिक्षा नीति के तहत हर स्टूडेंट को मिल पाएगा खुद को साबित करने का मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि देश में नई शिक्षा नीति की घोषणा के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की ओर से आयोजित कॉन्क्लेव में आज नई शिक्षा नीति पर अपनी बात रखी और 34 साल बाद बदलाव में लाई गई शिक्षा नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्य की शिक्षा, रिसर्च जैसे मामलों पर चर्चा की है। और इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं, मुंबई लौटने वालों को कंपलसरी रहना होगा 14 दिन का होम क्वारंटाइन। BMC ने इस बात की चेतावनी जारी कर दी है। और खबर यह है दोस्तों की 5 दिन बाद 12 अगस्त को खत्म होगा वैक्सीन का इंतजार। पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन जो है रूस कराने जा रहा है। पूरी दुनिया के लिए खौफ का सबब बने हुए कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया भर में अनेकों दवा कंपनियों द्वारा सैकड़ों वैक्सीन पर काम चल रहा है, लेकिन अब दुनिया को कोरोना के भय से निजात मिलती दिख रही है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस से पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी आती दिख रही है। आज से ठीक 5 दिन बाद यानी कि 12 अगस्त को रूस दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन रजिस्टर कराने जा रहा है। और खबर आप देख सकते हैं दोस्तों, केरल को लेकर के भारी बारिश से इडुक्की में भूस्खलन से 15 लोगों की जान जा चुकी है। PM फंड से 2-2 लाख रुपए की मदद की घोषणा भी हो चुकी है। केरल के पहाड़ी क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण शुक्रवार सुबह इडुक्की जिले के राजामलाई में हुए भूस्खलन से कम 15 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित परिजनों को प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और खबर यह है दोस्तों की दिल्ली में रैपिड रेल लाइन निर्माण को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है। जल्दी इसका कार्य शुरू हो जाएगा। बता दें कि वर्ष 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इस क्षेत्र में किसी भी निर्माण से मना कर दिया था, लेकिन आज कोर्ट ने पुराने आदेश में बदलाव किया और रैपिड रेल ट्रांजिट लाइन के निर्माण को इजाजत दे दी है। ये बनने के बाद आपको बता दें कि दिल्ली और पानीपत के बीच की दूरी महज 45 मिनट की रह जाएगी। और खबर ये निकल के आ रही है, आप इससे लेकर देख सकते हैं कि दिल्ली में लागू होगी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। 2 पहिया वाहन पर 30,000 और कारों पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी, छूट मिलेगी अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रदूषण के चलते प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल ने इससे निजात पाने के लिए एक नई स्कीम का ऐलान किया है। अगर आप इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, स्कूटी, स्कूटर या बाइक खरीदते हो तो आपको 30,000 रुपए की छूट मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। और अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदते हो तो आपको 1.5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दिल्ली सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, ऑटो रिक्शा के ऊपर भी 30,000 की छूट मिलेगी, ई रिक्शा के ऊपर भी 30,000 की छूट मिलेगी, मालवाहक वाहनों को भी 30,000 रुपए की छूट मिलेगी ही मिलेगी। बाकी 4 व्हीलर पर, कार पर 1.5 लाख रुपए की छूट दिल्ली सरकार ने देने का फैसला किया है। सरकार की तरफ से उठाया गया कदम बेहद सराहनीय। इसी बात पर दोस्तों इस वीडियो के ऊपर 1 लाइक तो बनता ही बनता है। और मैं तो चाहता हूँ कि हर राज्य को ऐसी स्कीमें लागू करनी चाहिए, ताकि सभी ग्राहक जो है इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर दौड़े और इससे दोस्तों अपना प्रदूषण जो बहुत कम हो। और इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने सभी बैंकों को झटका देते हुए करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता खोलने पर रोक लगा दी है। बैंकों ने उन ग्राहकों के लिए चालू
खाता खोलने पर रोक लगाई है। जिन्होंने नगद कर्ज लिया है या ओवरड्राफ्ट की सुविधा ली हुई है उनका अब एक और खाता नहीं खोला जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, सिम कार्ड ग्राहक वेरिफिकेशन कराने के लिए अब घर से ही काम कर सकते हैं। देश को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। अब आपको मोबाइल सिम कार्ड बदलने के लिए आउटलेट पर जाना जरूरी नहीं होगा। ग्राहक वेरिफिकेशन को घर बैठे पूरा कर सकते हैं। ये मंजूरी सरकार ने दे दी और इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। अब आप एप्लीकेशन के जरिए फोटो भी खींच सकते हो और दूसरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी से वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। और खबर ये है दोस्तों की पीएम किसान योजना 30 अगस्त तक जो इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। गलत दावा कर लाभ लेने वालों से वापस भी पैसा लिया जाएगा। यानी कि जिनके पास खेती की जमीन है ही नहीं, जो उचित लाभार्थी है ही नहीं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं, ऐसे में उनसे पैसा वापस भी लिया जाएगा और जिनको नहीं मिल रहा है उन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही दोस्तों खबर देख सकते हैं कि कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के राज्य परिवहन महामंडल के हजारों कर्मचारियों को बकाया वेतन जो कि मार्च महीने का 25% और मई महीने का 50% था और जून महीने का पूरा वेतन और जुलाई का पूरा वेतन जो नहीं मिला है वो अब जो है मिल जाएगा। महाराष्ट्र के राज्य परिवहन महामंडल के हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने सैलरी पर फैसला ले लिया, अब उनको सैलरी उनके खातों में मिल जाएगी। वही खबर ये है दोस्तों, ICMR यानी कि इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च का बड़ा फैसला सामने आया है। अस्पताल में एडमिट कोरोना मरीजों की अब जो है रजिस्ट्री होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए ICMR ने अस्पताल में भर्ती देश भर के मरीजों की रजिस्ट्री कराने का फैसला लिया है। इस रजिस्ट्री को मरीजों के स्वस्थ होने और उनकी महामारी की गति के बारे में पता करने के लिए कदम उठाया गया है। इसके मद्देनजर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय संस्थान चिकित्सा विज्ञान ने एक राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री शुरू करने का प्रस्ताव जारी कर दिया है। और अगली खबर आप देख सकते हैं दोस्तों, खबर क्या है, एक तरीके से आपके लिए एक मोटिवेशनल भरी न्यूज है। कभी न कभी तो आपको किसी कागजात पर सरकारी अफसरों के दस्तखत करवाने की जरूरत पड़ी होगी। ऐसे में कई बार क्या है कि सरकारी अफसर नाटक करते हैं, अभी नहीं कर रहा हूँ दस्तखत, थोड़ी देर बाद आना या शाम को आना या कल आना, ऐसे। तो ऐसे ही वाकया हुआ दोस्तों पंकज यादव के साथ, जिनको किसी कागजात पर दस्तखत कराने थे, साइन करवाने थे और साहब ने कहा कि अभी नहीं होंगे साइन। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि एक दिन मैं भी IAS बनूंगा और दोस्तों 13 साल बाद IAS बन करके इन्होंने दिखा दिया है। फोटोज आप इनके स्क्रीन पर देख सकते हैं। चंडीगढ़ के रहने वाले। जीवन में कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए जज्बा और लगन का होना बेहद जरूरी है दोस्तों। छोटी सी घटना आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है, लेकिन ये परिवर्तन तभी आ सकता है जब आप खुद इसके लिए तैयार हो। हरियाणा के रहने वाले डॉक्टर पंकज यादव की यही कहानी है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गाँव टीट के रहने वाले हैं। ये UPSC एग्जाम यानी कि संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में ऑल इंडिया में 56वीं रैंक हासिल करके IAS बन के इन्होंने दिखा दिया। दरअसल इनके साथ हुआ यूं दोस्तों कि 2007 के अंदर 12वीं के बाद पंकज को BSc का प्रमाण पत्र बनवाना था। BCB का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इनको ग्राम सचिव पटवारी और SDM के हस्ताक्षर करवाने थे। उन्हें हस्ताक्षरों के लिए कई दिन तक चक्कर काटने पड़े। बस इसी घटना ने पंकज के जीवन में कुल मिला के बदल के रख दिया, बदलाव ला डाला और पंकज के मन में यही ख्याल आया कि एक दिन IAS बनना है और ठान लिया। और 13 साल बाद पंकज की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। पंकज के फोटोज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी बात पर दोस्तों इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। और दोस्तों खबर ये निकल के आ रही है कि सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ही खुली रहेगी शराब की दुकानें। केजरीवाल सरकार ने दोस्तों शराब की दुकानों का समय सुबह 10 से रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। दिल्ली के अंदर ये बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं दोस्तों जल्दी से कुछ हेडलाइंस अलर्ट जान लेते हैं। आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स जो है वो अब हिंदी में भी उपलब्ध है। कंपनी ने इसके लिए नया इंटरफेस भी जारी कर दिया है। टेक्नोलॉजी न्यूज को लेकर के खबर आप देख सकते हैं। वहीं अपडेट ये भी है कि भारत के 17 मेडिकल संस्थानों में अब होगा कोविशील्ड वैक्सीन का ट्रायल। चंडीगढ़ PGI में भी इसकी तैयारी हो चुकी है। और अपडेट ये है दोस्तों की भारत में 250 रुपए भी यानी कि 250 रुपए से भी कम होगी, यानी कि सस्ती होगी कोविड-19 की वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट ने गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर के करार किया यानी कि समझौता किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भारत में 10 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने के लिए $150 मिलियन की फंडिंग देगी। और इस फंडिंग से दोस्तों भारत के अंदर जब वैक्सीन आएगी तो उसकी कीमत 250 रुपए से भी कम रखी जाएगी। और बाकी ये तो मैंने आपको बता दिया कि 5 दिन बाद 12 अगस्त को खत्म होगा वैक्सीन का इंतजार। पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन जो है रूस कराने वाला है। वही खबर यह है दोस्तों की PM मोदी ने 10 अगस्त को सबमेरीन संचार केबल का उद्घाटन करने वाले हैं। अंडमान आइलैंड से जो है इसकी कनेक्टिविटी सीधे जोड़ी जाएगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ बेहतर संचार सुविधा स्थापित करने के लिए चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच समुद्र के भीतर बिछाई गई केबल संपर्क सुविधा को 10 अगस्त को राष्ट्र को समर्पित करेंगे PM मोदी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही खबर आप देख सकते हैं दोस्तों 2021 और 2022 T20 वर्ल्ड कप को लेकर के ICC ने बड़ा फैसला लिया है। भारत के अंदर कौन सा टूर्नामेंट होने वाला है तो आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग की बैठक में बड़ा फैसला इसके तहत 2021 और 20 विश्व कप किया जाएगा, जबकि इस साल कोरोना वायरस की वजह से ये स्थगित किया गया है। भारत को जो है दोस्तों आपको बता दें कि 2021 के T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी मिल गई है और अभी से 2023 में वनडे वर्ल्ड कप कराने के लिए पर्याप्त समय भी मिल चुका है। वहीं दोस्तों किया मोटर्स की तरफ से खबर आप देख सकते हैं। SUV सोनेट से इसका पर्दा उठा दिया गया है। इसके फोटोज लीक हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तस्वीरें अगले महीने ही पेश करने की योजनाएं बनाई जा रही है। किया की तरफ से आने वाली बेहतरीन कार के फोटोज जो कि 10 लाख रुपए से कम बजट के साथ साथ मार्केट में आएगी। वहीं दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर यह है, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बजट में 6 गुने का इजाफा किया गया है, यानी कि लद्दाख का जो बजट है वो 6 गुना बढ़ाया गया है। पहले लद्दाख के लिए 1172 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था, जिसे अब बढ़ा करके 5958 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और NDRF को लेकर बड़ा फैसला आप देख सकते हैं। मोदी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। NDRF की वर्दी
में अब सीने के बाईं ओर तिरंगा लगा होगा। एनडीआरएफ का मतलब होता है दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, यानी कि बाढ़ में जो बचाने वाले बचाव कर्मी होते हैं उनके सीने के बाईं ओर अब तिरंगा लगा हुआ आपको दिखाई देगा। इसके अलावा वर्दी पर कोई तस्वीर या अक्षर नहीं छपा होगा, जिनके फोटोज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं यूएई के अंदर फंसे भारतीयों के लिए भी अच्छी खबर निकल के आ रही दोस्तों। वीजा जुर्माना जो उनका माफ कर दिया गया है। मीडिया में आई खबर के मुताबिक कोविड-19 महामारी के बीच घर लौटने के लिए उन्हें अतिरिक्त बोझ अब नहीं उठाना पड़ेगा, उनके वीजे पर जुर्माना नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। बस फिलहाल के लिए इतना। अब तक के जो भी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे वो हमने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। आपने जो वीडियो में बने रहने के लिए इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।